जेई एडवांस 2008 में पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज के सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है। सपोज फोर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स A1 A2 A3 A4 चार नंबर दिए हैं और वो चारों किसमें हैं? जीपी में है भैया। और एक नई सीक्वेंस डिफाइन कर रहा है जिसका B1 इक्वल टू A1 है, B2 इक्वल टू B1 प्लस A2 है, B3 इक्वल टू B2 प्लस A3 है और B4 इक्वल टू B3 प्लस A4 है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि A1 A2 A3 A4 B4 सॉरी B1 B2 B3 B4 आर नाइदर इन AP नोर इन GP। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है? और स्टेटमेंट ट्रू क्या है? ट्रू क्या है भाई? ये चारों HP में है। चलो भाई आओ देख ले। तो देखते हैं भाई किस में है। तो सबसे पहले देखो हमें इन्होंने बोला है कि एक AP GP है भाई A1 A2 A3 A4 ये सारे के सारे टर्म किसमें भाई? GP में है। ठीक है। और इन्होंने B1 कैसे डिफाइन किया भाई? A1। B2 कैसे डिफाइन किया भाई? B1 प्लस A2 यानी कि मोर प्रिसाइजली कहा जाए तो A1 प्लस A2 करके डिफाइन किया है। B3 कैसे डिफाइन किया है? B2 प्लस A3 यानी कि A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करके डिफाइन किया है। तो सिमिलरली पक्की बात है भाई B4 कैसे डिफाइन किया होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 ऐसे करके डिफाइन किया गया होगा। सही बात है। और ये सारे के सारे टर्म जीपी में है। तो चार टर्म जीपी में है तो मैं उनको मान लू ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब। ठीक है। ये मैंने अपनी एन जीपी मान ली भाई। जीपी क्या है? ये जीपी। तो भाई B1 बोलो, B1 कितना होगा? ए हो जाएगा, है ना। B2 कितना हो जाएगा? ए प्लस ए आर यानी कि ए कॉमन आ जाएगा 1 प्लस आर इंटू ए। ठीक है। B3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 प्लस आर स्क्वायर। और B4 कितना आ जाएगा? A इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। ये आ जाएगा। भाई देख के ही फीलिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी मुझको, ये किसी में भी नहीं होने वाला है। ठीक है। लेकिन देख लेते हैं। चलो पहले AP के लिए चेक कर लें। तो आप देख लो भाई, आपको लग रहा है क्या कोई फिक्स एक नंबर जो तीनों में हर कंसेक्यूटिव सक्सेसिव टर्म्स में ऐड हो रहा हो? निकाल के देख लो। B2 माइनस B1 कितना आता है? B2 माइनस B1 कितना आएगा? ए आर। ठीक है। और अगर मैं B3 माइनस B2 करूं तो ये कितना आएगा? ए आर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको लग रहा है कि ये एपी में है? नहीं भाई एपी में नहीं है। सिमिलरली अगला चेक करो जीपी में। क्या आपको लग रहा है कि इनके अंदर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है लगातार? जी बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। देखो एक बार जीपी के लिए एक बार अगर मैं कॉमन रेशियो चेक करूं तो कितना आएगा? ए प्लस ए आर अपॉन ए बराबर ए प्लस ए आर स्क्वायर अपॉन ए प्लस ए आर। आपको लग रहा है कि किसी भी हालत में बराबर होने वाले हैं ये लोग? ए तो कट जाएगा, बाकी उसके अलावा बोलो ना बराबर हो रहे हैं क्या ये? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है। लो भाई जीपी में भी नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो जो हो गया ट्रू कि द नंबर्स आर नाइदर इन जीपी नॉर इन एपी। ठीक है। स्टेटमेंट वन तो हो जाएगा इसका ट्रू। स्टेटमेंट टू देख लो कि ये नंबर एचपी में है। अरे भाई कतई नहीं होने वाले एचपी में। मन भी नहीं कर रहा है चेक करने का। सिंपल सा है भाई, इसका एचपी बोला है तो इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल किस में होना चाहिए? एपी में होना चाहिए। इसका रेसिप्रोकल करके देखो ए प्लस ए आर ऐसे करके आएगा, है ना। इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये टर्म्स तो आएंगे अपने पास, ए प्लस ए आर स्क्वायर। ठीक है। और अगर अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लो भाई, एपी में आता है कि नहीं आता? डेफिनेटली नहीं आने वाला है। तो ये जो है आपका एचपी में भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड वाला फॉल्स है। तो भाई पता नहीं यार कौन सा ऑप्शन था जिसके अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड वाला फॉल्स है। ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मुझको, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है मेरे सामने अभी। तो तुम लोग कमेंट करना और मुझे बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा।